बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा रहमतुल आलमीन है, हमारी जानों का मालिक, खालिक, राज़िक, वो वहदहु ला शरीक, जिसने मुझे हक और सच के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाई। हज़ारों लाखों करोड़ों दुरूद आका प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल औलाद पर। मेरा नाम SM शहबाज अहमद 720 M, और आज का टॉपिक ऊपर उर्दू में भी और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। और अब मैं ये सबसे पहले तो मैं आने वाले दोस्तों को और जो इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे उन दोस्तों को, उन अपने बहन भाइयों को अता दिल की गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बराए मेहरबानी प्लीज हर पाकिस्तानी, आज ये मेरी अकेले की आवाज नहीं, जो आवाज लेके आज का प्रोग्राम कर रहा हूं मैं, जो कि मेरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान अहमद खान नियाज़ी साहिब और पाकिस्तान सिपह सलार कमर जवेद बाजवा साहिब, DG ISPR, DG ISI, दीगर इंटेलिजेंस एजेंसी तमाम, मैं सीनियर तगजिया नगार पाक आर्मी एंड पाकिस्तान पुलिस एंड सिस्टम, पाकिस्तान क्रैप सिस्टम, राइट सिस्टम भी है, क्रैप भी है। लेकिन आज की आवाज प्लीज मैं अपने हर पाकिस्तानी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को जितना भी हो सकता है शेयर करते जाएं, आपकी मेहरबानी है। क्योंकि आज की ये वो आवाज है कि जो हक और सच के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर रहा हूं मैं। मेरे पास 7 अगस्त को सबसे पहले तो मैं इस वतन अजीज पाकिस्तान के लिए अपनी उम्र का एक हिस्सा मैंने अपने पाकिस्तान की सरजमीन को दिया, पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करते हुए मैंने गुरेज एक पल भी नहीं किया, ठीक है। और मुझे आज उसका सिला जो मिला है वो मैं कुछ हुकूमत पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और सिपह सलार कमर जवेद बाजवा साहिब, और मैं इस टाइम ये भी कहना चाहूंगा, अगर मेरी आवाज किसी के कानों की समात बन रही है जिनका तल्लक ISI या MI से है, प्लीज मुझसे कांटेक्ट करें, मेहरबानी आपकी। फिर आवाज तो मैं बुलंद करने से ना पीछे हटाऊं। मुझे पता है सच बोलने वाले को आखिर जो सिला मिलता है वो सारी दुनिया जानती है, और सच बोलने से ना पीछे हटाऊं, ना कभी हटूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों कि मेरा दामन साफ और शफाफ है। मैंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अपने वतन अजीज पाक आर्मी के लिए, एक सोल्जर के लिए किसी ने अगर ऐसा नाम बुलंद किया, बेहुदा किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टीम के हमरा अपने पाक आर्मी का दफा करने के लिए रोडों पे मैंने एहतजाज भी किया। आर्मी से आने के बाद अभी भी मैं आर्मी के साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह अपने फराइज अंजाम दे रहा हूं। मैं आज अपने सिपह सलार और DG ISPR, DG ISI और DG और डायरेक्टर IB, मैं सर आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मेरे खिदमात में, पाकिस्तान की खिदमात में किस जगह पे कमी रह गई, किस जगह पे मैंने अपने वतन अजीज के लिए अपने आप को, अपने तन मन को, अपनी जान माल को मैंने पेश नहीं किया। आज मेरे साथ, अगर आज मेरे साथ ऐसा हुआ तो औरों के भी साथ क्या हो रहा होगा ये वो जानते हैं। जैसे तकलीफ मुझे हो रही है,
ऐसे उनको भी हो रही होगी, लेकिन उनकी आवाज और अपनी आवाज में लाकर आपके गोशो गुजार कर रहा हूं। तो आर्टिकल मेरे पे जो लगता है लगाएं, लेकिन मुझे कुछ बताएं तो सही। चलिए सर, टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं। प्लीज आपकी मेहरबानी, हर दोस्त वीडियो को जितना हो सकता है, पाक आर्मी के जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, ISI के, MI के, IB के जितने ग्रुप हैं, प्लीज मेरी इस वीडियो को आगे शेयर करें। सर 7 अगस्त को मेरे घर में 7 अगस्त को मेरे घर में एक SN यानी कि सूबेदार, MI का मैं नंबर नहीं बताऊंगा MI कौन सी थी, क्योंकि ये मेरे पाकिस्तान का एहसासा है, इसलिए मैं सिर्फ MI यूज करूंगा। MI का सूबेदार, नाम भी नहीं बताऊंगा, सॉरी, और एक NCO मेरे घर में आते हैं और मुझे कहते हैं कि सर आप अपना मोबाइल और अपने ईमेल एड्रेस जितने भी हैं वो, और उनके पासपोर्ट जो है ना, उनके जितने पिन कोड हैं वो हमें दे दें। मैंने सर अपना ये मोबाइल जिस वीवो का है, जिसका मॉडल है V20, और हमरा सिम में मैंने उनके हैंडओवर कर दी। उनका लाइटर मेरे पास मौजूद है, मैं शो नहीं कर सकता क्योंकि उसके ऊपर, चले मैं शो कर देता हूं, एक साइड फोल्ड करके मैं शो करता हूं। ये ले, प्लीज आप दोस्त वीडियो को शेयर करते रहे, मेहरबानी आपकी। सर ये वो MI का लेटर मुझे दे गए हैं, मोबाइल मुझसे ले गए। आज सर मैं पाकिस्तान की पाक आर्मी के डिफेंस का जो नंबर 1135-1125 पे मैं 2 हफ्ते से कॉल कर रहा हूं और मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा। मुझे ये बताएं कि जिस बंदे ने 1990 में आर्मी में भर्ती हुआ, वो अब तक वतन अजीज की खिदमत कर रहा है। मैं खुद MI लाहौर, आगे नंबर नहीं बताऊंगा, MI लाहौर खुद वहां बेसिक मेरा ही रैंक SM को मैं मिलकर उनको अपनी सारी वजूहात बयान की कि सर इसके अंदर जो सिमें पड़ी हुई हैं वो बिलिंग वाली हैं, उसका मुझे हर महीने लाइन चार्ज होता है, और इसमें एक नंबर ऐसा है जिसमें मेरे तमाम बैंक अकाउंट, जितने मेरे बैंक अकाउंट हैं उनके ऐप्स जो हैं, मोबाइल ऐप्स, वो उसका एक पिन कोड जो होता है मेल में आता है, एक पिन कोड मोबाइल पे आता है। जितने मेरे मोबाइल HBL, नेशनल बैंक, UBL और पंजाब बैंक, इनके जितने ऐप हैं सारे ही उस सिम के ऊपर मैसेज आता है। सर मैं आज किसके आगे अपनी आवाज बुलंद करूं? मैं इस पाकिस्तान की खिदमत करते हुए मैं अपने 2 बेटे कुर्बान कर चुका हूं। आज मैं बुढ़ापे में, मेरी उम्र इस टाइम सर, ये तो मैंने वैसे काला कोला रंग, काला मुछवा किया हुआ है, मेरी आज उम्र 48 प्लस है, और मेरा बेटा कोई नहीं है, मेरी एक बेटी है 5 साल की। मैं हुकूमत वक्त और अपने सिपहसालार और DG ISI और DG ISPR साहब आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने आपको मेल भी की, मैंने आपको ट्वीट भी किया, मुझे उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। सर मेरी खिदमत में कौन सी ऐसी कमी रह गई कि जो मैं इस वतन अजीज और अपने बाला फिसरान की
हक के मामले में मैंने अगर पहरा नहीं दिया, अपने वतन की सरहदों पे अगर मैंने अपने फराइज अंजाम नहीं दिए, फिर तो मैं गाफिल हूं। मुझसे ये कहा गया कि ये मोबाइल हम लेके जा रहे हैं 1 वीक के लिए, उसके बाद आपको मोबाइल वापस कर दिया जाएगा। सर मोबाइल की इतनी टेंशन नहीं है मुझे सर, मेरे सर पे अल्लाह की जात के सिवा और दुनिया में ना बेटे का सहारा है, ना किसी भाई का सहारा है। हम सिर्फ 3 अफराद हैं, एक मैं, एक मेरी 5 साल की बेटी और एक मेरे घर वाले, मेरी फैमिली। सर मैं आज इस सिस्टम के लिए, अपनी पाक आर्मी के लिए हर जगह पे आवाज बुलंद की। अगर चीफ ऑफ जस्टिस खोसा ने अगर मेरी पाक आर्मी सिपहसालार मुशर्रफ बारे कुछ जुमले बोले और हमारे मौजूदा जो सिपहसालार हैं कमर बाजवा साहब के बारे में इसने जो जुमले बोले, मुंह तोड़ जवाब दिया। हर मौके पे जहां मेरे वतन अजीज पाक आर्मी को किसी ने जरब लगाने की कोशिश की, मैंने अपना हक अदा करता हूं। मैंने अपना फर्ज अदा करने में कभी गफलत नहीं की। मैं आज ये पूछता हूं, कौन सी ऐसी मैंने इस वतन के साथ, मेरे ख्याल से मैं ये भी कहूंगा, कहना मेरा हक बनता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिविल में भी रहकर मैं अपने फराइज अंजाम दे रहा हूं। 1125 पे मैं सर पिछले 2 हफ्ते से यानी कि 15 दिन से मैं कॉल कर रहा हूं, मुझे अभी तक कोई फीडबैक नहीं मिला। मैं पूछना चाहता हूं सीओ साहब जो एमआई के हैं लाहौर में, आगे मैं कोड नहीं बोलूंगा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, और 4 कोर कमांडर में जो कमांडिंग कर रहे हैं एमआई की, मैं सर आपसे भी पूछना चाहता हूं। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, मेरे अबाब दादा जो हैं वो पाकिस्तान के, हम हिजरत करके नहीं आए। मेरे बाप ने 27 साल सर्विस पाकिस्तान रेलवे की। मैंने पाकिस्तान आर्मी की सर्विस की और अब तक कर रहा हूं। लेकिन ये मेरे लाहौर की पाक आर्मी की एमआई मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है? ये क्वेश्चन मार्क छोड़ के जा रहा हूं, आगे चल रहा हूं। आज मेरे पाकिस्तान का गरीब तर गरीब होता जा रहा है, लेकिन इनका पुरसहाल कोई भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान अहमद खान न्याजी साहब कभी आकर जो किराए पर रेंट के मकान पे जो जिंदगी गुजार रहे हैं और जिनका सहारा स्वाय अल्लाह की जात के अलावा, जिसकी बेटी कमाने वाला बेटा कोई भी नहीं है, उस बूढ़े से पूछो वो कमाकर लाकर अपने बच्चियों को खिलाए या किराया दे या बिजली का बिल दे, क्या करे? प्लीज मैं आज अपने हर पाकिस्तानी बेटी बहन बुजुर्ग दोस्त भाई सबसे कहूंगा कि प्लीज आज की वीडियो शेयर करें। एक मेरे साथ नहीं, हर पाकिस्तान की आवाज हर प्लेटफॉर्म पे मैंने बुलंद की है। चाहे वो मैटर मेरे पाकिस्तानी कश्मीरी बहन भाइयों का हो, चाहे वो बर्मा के मुसलमानों का हो, सबसे पहले लाहौर में आवाज बुलंद करने वाला ये बंदा ना चीज ये शख्स आपके सामने बैठा है। आज मेरे पाकिस्तान लाहौर की एमआई ने जो सलूक मेरे साथ किया है, ये मोबाइल ले गए हैं, ठीक है, 7 अगस्त को मोबाइल ले गए हैं। मैं 4 रोज से
पाकिस्तान आर्मी के हर असास डिपार्टमेंट के डीजीआई को मैंने ट्वीट किया, पाकिस्तान डिफेंस पे मैंने ट्वीट किया, लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो प्लीज काइंडली सर, अगर आपके कानों में मेरी आवाज आपके कानों की समात बन रही है तो प्लीज सर, मेरा हक बनता है। मैं सबसे पहले एक पाकिस्तानी हूं, और वो पाकिस्तानी हूं जिसने अपने वतन के लिए, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कलमे की खातिर, इस वतन की खातिर अपने तन के, अपने जिस्म की कुर्बानी देने में गुरेज नहीं किया। और हर मर्तबा, हर वक्त, हर लम्हा एक ही ख्वाहिश रही कि मालिकुल जात मुझे शहादत का रुतबा अता करे। सर, आज मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूं, अपने पाकिस्तान लाहौर 4 कोर कमांडर के अंडर में जो MI, जिन्होंने मेरे एरिया में आकर, मेरे घर में आकर ऐसे तरीके से कोई उन्होंने कोई ऐसा नाशास्ता अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कौन से आर्टिकल के तहत मेरा मोबाइल लेके गए। आगे ऊपर पेपर पे यह भी लिखा हुआ है कि मैं डुप्लीकेट सिम में भी नहीं निकाल सकता। मैं डुप्लीकेट सिम में निकाल के, चलो मैं अपने बच्चों का निजाम तो घर का चला सकूं, मेरे घर का मकान जो है, जो घर है, रेंट का मकान है, मैंने महीने बाद सर रेंट देना है। लेकिन मुझे पता है हक और सच की आवाज को बुलंद करने के लिए, और सुनने के लिए और सुनाने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। मेरे साथ, मैं यही कहूंगा, अभी मेरे साथ कोई भी नहीं है। और याद रखिएगा, सच की आवाज सुनकर ना, वो खान भाई सही करते हैं। खान भाई अगर महकमा पुलिस के करतूत सामने दिखाते ना, सही करते हैं, क्योंकि मेरे पाकिस्तान का सिस्टम गरीब के लिए कुछ नहीं है। कानून सारे गरीब के लिए हैं। कानून सारे, सब आर्टिकल, सब दफा जो लगती हैं वो गरीब के ऊपर लगती हैं। लेकिन किसी ब्रिगेडियर के बेटे को या किसी ब्रिगेडियर से फोन लेके जाओ ना, आपको होश आ जाएगी। मैं क्या बोलूं, मैं जुमले तो मेरे पास बहुत हैं, और दलील के साथ, आर्टिकल के साथ, आईने पाकिस्तान पाक आर्मी का आइन के साथ मैं हर जुमले का जवाब देना जानता हूं सर मैं। लेकिन मैं आज सिर्फ इतना कहूंगा, मेरे लाहौर की MI सूबेदार साहब और सूबेदार मेजर SM साहब, मैं आपके पास आया, मुझे जो आपने बताया अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं। जो नंबर मुझे लिख कर दे के गए हैं, 2 मरतबा बात हुई, उसके बाद अब वो नंबर भी नहीं मिल रहा, उस पर कॉल भी नहीं मिल रही। तो प्लीज सर, कोई भी पाकिस्तानी ऑफिसर, NCO, JCO, किसी डिपार्टमेंट आर्मी की, किसी भी यूनिट का, किसी भी रेजिमेंट का, अगर उसका तल्लक NI से है, AI से है, MI से है, ISI से है, प्लीज मेरी इस वीडियो को आगे वतन पाकिस्तान का हमदर्द होते हुए, पाकिस्तान का दीवाना बनते हुए ये फर्ज अदा करे, मेरी वीडियो को आगे लाजमी शेयर करे। और वो बाख्तियार है, मेरा नीचे दिया हुआ नंबर है, मेरे नंबर से मेरे से राब्ता करें। जहां बुलाते हैं मुझे, मैं हाजिर हूं। जिस जगह पे बुलाएंगे मैं पहुंचूंगा।
क्यों? मेरा दामन साफ है। डर सर खुफिया सल्लों से उसको होता है जिसने अपनी सर्वस में या अपनी हयाती में अपने वतन से गद्दारी की हो। लेकिन काइंडली प्लीज अपना हक अदा कर दो यार। मेरा अल्लाह की जात के सिवा और कोई बाजू नहीं है। अगर मेरे बेटे जिंदा होते इस टाइम मेरा एक बेटा कैप्टन होता, एक बेटा मेरा लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट होता। लेकिन क्या करूं, मेरी एक बेटी है, वो भी अभी 5 साल की है। मेरी इस आवाज को सुनने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन वो हिम्मत किसी के पास टाइम नहीं है यार। लेकिन मैं ये पैगाम छोड़ के जा रहा हूं, पाकिस्तान MI प्लीज मेरे साथ ऐसा ना करो यार। मेरा दुनिया में उस अल्लाह के सिवा मेरा सहारा कोई नहीं है। आपके बेटे भी होंगे, आपके पोते भी होंगे, मेरा कोई बेटा नहीं है। मैं तन्हा खड़ा बैठा हूं। मैं इसी कमरे में आए थे जहां मैं बैठा हूं मैं, और मैं पूछना चाहता हूं 1125 डिपार्टमेंट जो कॉल सेंटर बना हुआ पाक आर्मी का, क्यों नहीं मुझे कोई रिस्पॉन्स दे रहा? वहां के लेफ्टिनेंट साहब से मेरी बात हुई, नाम नहीं मैं बोल सकता। उन्होंने मुझे कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, आपको बहुत जल्दी इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। क्या ये सिस्टम है मेरे पाकिस्तान का? सीने में गोली ठंडी करते हुए तो हम गुरेज नहीं करते। हमारे साथ जैसे जैसे भी अफीसर होते हैं, कमांड पोस्ट में जो बैठे होते हैं, हम नहीं देखते उनकी तरफ, हम देखते उनकी आवाज, उनके ऑर्डर की तरफ। लेकिन आज मैं ये पूछना चाहता हूं, MI क्यों ऐसे मेरे साथ कर रही है? कौन सी जगह पे मैंने आवाज बुलंद नहीं की? कौन से फर्ज से मैं कभी गाफिल हुआ हूं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने किसी फर्ज से आज तक गफलत नहीं की। तो लिहाजा प्लीज जहां जहां मेरी ये वीडियो जाए, आगे वो वीडियो को अपने ग्रुपों में शेयर लाजमी करें प्लीज। क्योंकि आज 3 माह का इस घर का रेंट मेरे सर पर है। 3 माह का इस घर का रेंट मेरे सर पर है। बाकी जो भी मैं इस वतन अजीज के लिए करता था, वो करके जो मुझे 20% 22% जो मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे मिलता था, मैंने जब से ये मेरे साथ MI ने ये सलूक किया, तब से मैंने एफर्ट तो मेरी चल रही है। केसेस तो मेरे पास हैं, लेकिन अब केसेस देने को, डिपार्टमेंट को केसेस आगे देने को दिल नहीं कर रहा। क्योंकि जिस इंसान ने मेहनत करके अपना फर्ज पूरा करता है, उसी के साथ अगर ऐसा सलूक हो, मुझे वजूहात तो बताई जाती, किस बिना पे, कौन सी ऐसी खता है जिसकी वजह से लेके जा रहे हैं। भाई मुझसे खता हुई है, मुझे भी साथ ले जाओ, फिर मेरी भी इंटेरोगेशन करो। लेकिन सर 3 माह का मेरे इस घर का रेंट हो गया, और कमाने वाला
सिर्फ मैं ही हूं वाहद। और दिमाग का ऑपरेट हुआ है, ब्रेन ट्यूमर का, शुगर और सरकान का पेशेंट हूं, हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूं, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा मैं। टेक्निकल माइंड, अगर मैं एसएम से अगर रिटायर हुआ हूं ना सर, तो जाहिर बात है, शेर अगर सर बूढ़ा भी हो जाए ना, शिकार करना नहीं भूलता। और सोल्जर और एनसी और जेसी अगर रिटायर भी हो जाए ना, वो अपना फर्ज निभाना नहीं जानता। क्या? वो अपना फर्ज बाखूबी निभाना जानता है, रिटायरमेंट के बाद भी अपना बाखूबी अपना फर्ज निभाना जानता है। लेकिन प्लीज मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, DGISPR, DGISI, मैं सर आपको मेल भी की हुई है और मैंने ट्वीट भी किया हुआ है। खामोश कंपनी के नाम से सर मेरा ट्विटर है। तो प्लीज मैं जो दोस्त आ रहा है, अगर उसका तल्लक किसी पाकिस्तान आर्मी किसी यूनिट से है या किसी पाकिस्तान आर्मी की किसी एजेंसी से है, प्लीज मेरी आज की वीडियो आगे शेयर करता जाए। शायद MI तक मेरी ये आवाज पहुंच जाए। ठीक है, मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी जिसे कहते हैं MI। ठीक है, और अगर NI से आपका वास्ता है, मेरी आवाज को आगे पहुंचाएं प्लीज। अगर आपका वास्ता पाकिस्तान IB से है, मेरी आवाज को आगे पहुंचाएं। अगर आपका वास्ता पाकिस्तान AI से है, मेरी आवाज को आगे पहुंचाएं। अगर आपका डिपार्टमेंट ISI है, तो प्लीज फिर आपका फर्ज बनता है मेरी आवाज को आगे पहुंचाना। क्यों? कि मैंने पाकिस्तान की ISI मेरे दिल की धड़कन है। तो प्लीज मैं लाहौर फोर कोर कमांडर भाई साहब से ये पूछना चाहता हूं, भाई साहब आपका तो जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि आपने इस वतन अजीज के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। इज नाइस, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। मैं अपने जितने भी बाला अफसरान हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। मेरे लिए मेरे सर का ताज है पाक आर्मी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा, MI ने मेरे साथ क्यों 7 अगस्त को लेके गए हैं, मुझे भी साथ ले जाओ यार। फिर लेकिन कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो प्लीज मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा अपने पाकिस्तानी भाइयों से, जितना हो सकता है कि इस वीडियो को आगे शेयर करें प्लीज यार। आज मुझे आपके पाकिस्तानी तमाम सोल्जर, JCO, NCO तमाम के तावन की जरूरत है। प्लीज वीडियो को आगे शेयर करते जाओ यार। आज मैं थक चुका हूं कि मैं किसको अपनी आवाज, मैंने इसी वतन के लिए खिदमत की थी। सॉरी, हक और सच के लिए ना किसी में जरूरत नहीं साथ देने की, ना साथ आवाज को शेयर करने की। ऐसे बुकमुन बन के बैठे रहो, गूंगे बहरे बन के बैठे रहो। ये मेरे अल्लाह का फैसला है, जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। जब तक तुम अपने आप को खुद तब्दील ना करोगे, तुम्हारे हालात कभी तब्दील नहीं होंगे। ये मेरे अल्लाह ने फरमाया हुआ है। हम खुद नहीं चाहते अपने हालात तब्दील करना। जहां जिसको मौका मिल रहा है वो अपनों को ही काट रहा है। दूध वाला पानी मिक्स करने से बाज नहीं आ रहा, चाहे उसके बेटे ने खुद नहीं दूध पीना हो। नहीं, हर कोई अपना काम कर रहा है, लेकिन पाक फौज ये काम नहीं करती। पाक फौज अपना फर्ज निभाती है।
अपने सीने में गोली ठंडी कर कर फिर भी सुकून नहीं मिलता जब तक उसके जिस्म से एक एक बूंद लहू के कतरे की जो ना बूंद जो ना खत्म ना हो जाए, तब तक वो लड़ता रहता है। ये है पाक फौज। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जिस सोल्जर, एनसीओ, जेसीओ ऑफिसर साहबान तक मेरी ये आवाज जाएगी, इंशाअल्लाह इस आवाज को आगे जरूर शेयर करेगा। ये मेरा ईमान है, मुझे यकीन है ये, क्योंकि कई सेकंड लेफ्टिनेंट जो भर्ती, कई मैंने ट्रेन किए हैं, कई मेरे हाथों से ट्रेन हुए हैं, ठीक है। मार्शल आर्ट का मैं खिलाड़ी हूं, अब कोच हूं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है मेरी इस आवाज को MI तक लाजमी पहुंचाया जाएगा, नहीं तो फिर मजबूरन जो आर्टिकल कहता है फिर मजबूरन मुझे 4 कोर कमांडर आगे पेश होना पड़ेगा। उससे मुझे कोई डर नहीं है, पेश हो जाऊंगा। अभी मैं जो मेरे पास ताकत है, सोशल मीडिया इस्तेमाल करना मेरा पूरा हक है। मैं पहले पाकिस्तानी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं अपना ये हक इस्तेमाल कर रहा हूं। तो सर प्लीज ना इतना लाचार, इतना मजबूर ना करें सर प्लीज। और पाकिस्तानी बहन भाइयों, अगर थोड़ी सी वीडियो सुनो, शेयर लाजमी करो। पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान ISI, IB, MI, NI, AI तमाम असास एजेंसियों को आई लव यू। SSG आई लव यू। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।